अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे पुराना लाहौर बमुकाबला नया लाहौर बनाम सरकार। बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, खबरों में भी आ रही हैं कि लाहौर को एलिवेट किया जा रहा है लाहौर की पुरानी शक्ल के अंदर, और लाहौर के लिए जो ये काम कर रहे हैं, जो इसको देख रही है कमेटी, उसके पैटर्न चीफ नवाज शरीफ साहब हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट को देख रहे हैं, जो हमारी सीएम साहब हैं, उनके वालिद साहब का ये ख्वाब है और वो इस ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं कि लाहौर को उसकी पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए, यहाँ टूरिज्म आए, यहाँ लोग आए। लेकिन इसके अंदर एक तकलीफ ये है कि लाहौर को जब ये लोग छोड़ के गए हैं या बाहर गए हैं या कहीं भी गए हैं, पीछे से लाहौर फैल गया है। अंदरून लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इस कदर फैला है कि वो अब इनके काबू में नहीं है। जहाँ तक फैला है उसकी हदें क्या हैं, आज उसी पे बात करेंगे। लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसे आज़म मार्केट कहा जाता है। आज़म का मतलब ही बड़ा होता है, तो आज़म मार्केट जो बड़ी मार्केट है, कपड़े की बड़ी मार्केट, जिसे एशिया की बड़ी मार्केट कहा जाता है, आज मैं उसमें मौजूद हूँ। और इसके अंदर यहाँ आज ये शो करने की वजह भी यही है कि अगर लाहौर को एलिवेट किया जा रहा है, लाहौर के अंदर वो पुरानी चीज़ें बहाल की जा रही हैं, तो ये आज़म मार्केट जो तमाम रिहायशी इलाकों तक फैल चुकी हुई है, इस आज़म मार्केट की जो जड़ें हैं अब तो बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी हुई हैं। एक तो जो पहले थी उससे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हुई है। कई रिहायशी इलाके, रिहायशी जगह, कश्मीरी गेट, शेरावाला गेट के अंदर वो आज़म मार्केट के अंदर आ चुकी हुई हैं, जहाँ पहले घर हुआ करते थे। तो अगर ये आज़म मार्केट को भी कंट्रोल करने का सोचा गया तो इन ताजरों के पास क्या प्लान है। हम आज़म मार्केट के अंदर ही मौजूद हैं। आज़म मार्केट के ताजर, जो बड़े ताजर हैं, वो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे उन्हीं से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लियाकत सेठी साहब से। जो लियाकत सेठी साहब यहाँ के पुराने रहने वाले हैं और मेरे ख्याल से सबसे पुरानी दुकान भी आप ही के वाले साहब की थी यहाँ पे। लियाकत साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इसकी तारीख बताई, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्तों को, सुनने वालों को भी बताएं। जी, सबसे पहले तो आपका बात सब बहुत शुक्रिया कि आपने आज आज़म क्लॉथ मार्केट में विज़िट किया और हमें शर्फ बख्शा के हम अपना मुद्दा बयान कर सकें। असल में आज़म क्लॉथ मार्केट जो है ना, इसकी बुनियाद 1953 में रखी गई थी। यहाँ एक महल्ला होता था, महल्ला सरी, जो हिंदू महल्ला सरी, जो हिंदुओं का पोश इलाका था। जी ठीक है। जहाँ पे मतलब आजकल का डिफेंस समझ लें तो ये वो इलाका था, और इनकी दुकानें जो थी शालम मार्केट में थी। तो जब माइग्रेट के बाद हमारे आबाओ जदाद इधर आए तो उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया मस्जिद वज़ीर ख़ान के बाद। ठीक है। तो उधर उन्होंने कारोबार शुरू किया। तो जब 1953 में आज़म खान साहब की मार्शल्ला लगी तो आज़म खान साहब, अच्छा। जनरल आज़म खान साहब, जनरल साहब ने जब विज़िट किया अपना मस्जिद वज़ीर ख़ान का, तो उन्होंने देखा कि बाहर सारी इंक्रोचमेंट है, तो उसको ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने कहा जी कि इसको शिफ्ट किया जाए, इन सब को जो है ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। मस्जिद के लिए कहा उन्होंने, मस्जिद को क्लियर करवाने के लिए। ठीक है। तो उस वक्त ये जो जगह थी ना, जहाँ आज आज़म क्लॉथ मार्केट बनी हुई है, ये एक टीला था, जहाँ पे ये गार मस्मार होने के बाद एक टीला बन चुका था। उस वक्त बलडोजरों को फेर के मलबे का ढेर था। अच्छा। उसको क्लियर करके, उसको प्लेन करके, तो उस पे दुकानों का शक्ल दी गई, जिसका नाम रखा गया आज़म क्लॉथ मार्केट। वो जनरल आज़म साहब के नाम से। अच्छा, जनरल साहब के नाम पे है ये? जी 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 जनाब। 1953 बड़ी मार्केट है इसलिए, लेकिन जनरल साहब नहीं, के ये नाम जनरल आज़म खान साहब के नाम पे इस मार्केट का नाम रखा गया था। वाह वाह। तो उस वक्त ये हमारे अबाउजदाद, मेरे दादा को, इनके वालिद साहब जवेद साहब के शेख नवाबुद्दीन साहब थे, उनके नाम से ये नवाब बाज़ार उनके नाम से रखा गया। ये 4 ब्लॉक उस वक्त बने थे, जो एक सरबलंद ब्लॉक, एक पाक सेंटी गेट, एक पंजाब ब्लॉक और एक नवाब बाज़ार। ये सिर्फ चार ब्लॉक थे सिर्फ। एक लाहौर एंड कराची ब्लॉक बना था। ये 5 ब्लॉक थे। इसके बाद अभी ये 21 ब्लॉकों पे मुश्तमिल आज़म क्लॉथ मार्केट है। 4 ब्लॉकों से 21 ब्लॉक बन चुके। जो गलियाँ, मोहल्ले, जो मकान जो थे, वो अब मार्केट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अब ये मार्केट बन चुकी है। और वाकई आपने ठीक कहा कि दिल्ली गेट या कश्मीरी गेट, शेरावाला गेट और रंग महल, ये इसके दरमियान जो मौजूद है, ये आज़म क्लॉथ मार्केट है। ये पूरी मार्केट है। अच्छा सेठी साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। अख्तर भाई यहाँ बैठे हैं, आप भी यहाँ बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब भी करते हैं, बिजनेस करते हैं? जी बिल्कुल, मैं आज़म क्लॉथ मार्केट बोर्ड का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये बताएं कि आज़म मार्केट के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ता है, वो चीज़ है प्लाजा माफिया, कि घरों को ख़त्म करके प्लाजे बनाए जा रहे हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो घरों को ख़त्म करके प्लाजे बनाए जा रहे हैं, और अगर रिवाइवल की बात आई तो उन प्लाजों का क्या होगा?
देखिए जो असल आजम क्लॉथ मार्केट है वहाँ पे तो कोई प्लाजा नहीं है। ये कोई प्लाजा नहीं है। असल आजम क्लॉथ मार्केट जिस तरह के लियाकत सेठी साहब ने बताया है कि ये 4 ब्लॉक्स पे मुश्तमिल है, ये पुरानी आजम क्लॉथ मार्केट वही है। ठीक है। बाद में ये फैलती गई है। अब इसमें तो जो भी माफियाज हैं उसमें सरकार भी शामिल है। सरकार शामिल है। सरकारी लोगों की ओके। वहाँ पे देखिए कोई भी रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल कैसे बन सकता है, ठीक कह रहे हैं आप। किस तरह नक्शे पास हुए, ठीक किन है। लोगों ने इजाज़त दी। ये बीबी मरियम 47 के नक्शे तो उठा के ले आई है। वो 47 के बाद के जो जिन लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट करवाई है उन अफसरों की भी लिस्टें भी निकलवाए ना, फिर ठीक किसने है। कितनी कितनी यहाँ से दिहाड़ी लगाई है और क्या हुआ है। बिल्कुल निकलनी अब चाहिए। ये असल तो ये इसको अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहता था सेठी साहब, आप उसका जवाब दे दें क्योंकि आप इस मार्केट के, बल्कि जावेद साहब को कहना वो जवाब दें। आपने यहाँ पर मार्केट बनती है प्लाजा की, जिन्होंने बात की अतर भाई ने कि वहाँ पर प्लाजा जो उनसे है वो एक घर के ऊपर प्लाजा बनाया जाता है, वो रेजिडेंशियल एरिया है, उसको प्लाजे में कन्वर्ट किया जाता है। ये कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे इसका मतलब तो ये अभी भी हो रहा है ना, अभी भी मैंने देखा कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, घर जो उनसे हैं वो प्लाजों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये इजाज़त कौन देता है, कैसे मिलती है? अब तो वॉल सिटी अथॉरिटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे जो है ना, ये सब माफिया है, जो सरकारी बंदे हैं वही इजाज़त देते हैं। आम बंदा तो ये बना नहीं सकता। इसमें पुलिस भी शामिल है, LDA भी शामिल है, वॉल सिटी वाले भी शामिल हैं, ये सब लोग शामिल होते हैं तो ये बनता है, वरना बन नहीं सकता। मैं ये टेडी गली से निकला हूँ सेठ साहब, वो गली मैंने अपनी होश में, मैं स्कूल शहरा वाले स्कूल पढ़ा हूँ, मैंने होश में वो गली देखी है। वो गलियों के ना रास्ता तो वही है, लेकिन अब वो गली प्लाजे में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। नीचे भी दुकानें हैं, ऊपर भी दुकानें हैं, और वो गली में से कैसे हो सकता है? ये चीज़ कैसे बन सकती है? आप ताजर हैं और जिन्होंने ये किया, आपको इसका खबर है? खबर है, हमें पता है बनाया है, लेकिन सरकार साथ मिली हुई है, उन्होंने खुद मिल के बनवाया है, वो हमने नहीं बनवाए। आप सरकार को तो तनकीद कर रहे हैं, अपने अंदर से काली भेड़े निकाल रहे हैं आप। मेरी भाट साहब मेरी बात सुने, हमारा आजम क्लास मार्केट जैसे अतर भाई ने बताया 4 ब्लॉक हैं और आज भी हैं। यहाँ पे बता दे कोई नजायज़, कोई इंक्रोचमेंट या कोई दुकान बनी हो, हम उसके देनदार हैं। कोई उन ब्लॉक्स में से है जो ब्लॉक नए हैं या सब इसी पुराने ब्लॉक्स? नहीं, ये हमारे जो साथी यहाँ बैठे हैं सब पुराने, हमारे इसी। तो नए ब्लॉक में क्या होगा सेठी साहब को बताएं। सेठी साहब क्या होगा नए ब्लॉक का? देखिए भट्ट साहब, आज ज़रूरत के मुताबिक कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। ठीक है जी। जब आपकी दुकानों पे रश रहेगा तो आपको गली मोहल्ले में जाकर देखेंगे उधर मनिहारी की दुकान खुलेगी, फिर उसका प्लाजा बनेगा, फिर वो बिकेगा, सेल होगा। ताजर तो कहते हैं नफ़ा कमाने वाले को, नफ़ा लेने वाले को। तो वो हम अपनी तजारत करते हैं, कहते हैं कि यार अगर ये गली में मतलब घर है, इसको अगर दुकान की शक्ल दे दी जाए तो इसका भी जो है ना अच्छा रेंट मिल जाएगा। मकसद ये है कि इसकी इजाज़त, हाँ, इसकी इजाज़त क्यों दी जाती है? अब तो वॉल सिटी नहीं देखती। वॉल सिटी देखती है, तो वॉल सिटी करवाती है, वहाँ से भी मिल सर, रही है। बिल्कुल वहाँ से मिलती है, इजाज़त होती है। तो कोई ईंट एक लगा सकता है, अदरवाइज कोई एक ईंट भी नहीं लगा सकता। आप मुझे ये बताएं कि डिफेंस में वायलेशन देखी कभी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी जी। क्यों नहीं देखी? वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो वायलेशन करने नहीं देती। अगर हमें यहाँ वायलेशन की इजाज़त ना मिले तो हम क्यों करेंगे? अगर हमें कहें कि ठीक है जी ये कर दें, हमें ये दें, तो आप कर लें, जो मर्जी आप 4 मंजिलें ऊपर ले जाएं, तो फिर वो लेके जाता है। बात ये है मिल जाती है। लेकिन देखें, हमने तो ये सुना है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। तो आपने एक को तो पॉइंट आउट कर दिया, जिसने ली है, इसने जो हमारे ताजर करते हैं, ये उनको भी, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्री है। आप अपने अंदर ये इसका हिसाब उन्होंने भी देना है। जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि देखें, आज इंक्रोचमेंट के लिए मसला शुरू किया जी, शुरू हो गया जी, तो हम इसके साथ हैं, इसके साथ है। इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, मगर नाजायज़ तौर पे अगर किसी भी ताजर को लाहौर के नाजायज़ तंग किया जाएगा, उसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। नाजायज़ तंग कैसा होता है ये बताएं? नाजायज़ तंग ऐसा होता है कि जो बंदा 40 साल से एक जगह पे बैठा हुआ है, चाहे वो LDA का पर्ची होल्डर है, चाहे वो औकाफ का है, उसको अगर आप निकाल के बाहर करेंगे, कंपनसेट करके करेंगे या कंपनसेट किए? देखें जी, कंपनसेट उसके मुताबिक करें जो उसकी वर्थ है इस वक्त की। जो सरकारी वर्थ है, जो सरकारी वर्थ, सरकारी उसी वर्थ से करेंगे। सर वो सरकारी वर्थ तो आपको भी पता है, लेकिन वो रजिस्ट्री 4 करोड़ की रजिस्ट्री होती है ना तर भाई, 4 करोड़ की रजिस्ट्री होती है, 40 करोड़ का प्लाजा होता है। ऐसे ही है, तो उसी पे करेंगे ना सरकार। तो बात तो भाई देखिए ज़ुहैब भाई, बात इस तरह है कि आप करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करे, हम उसके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, सारे साथ होते हैं। सब साथ हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ ऑपरेशन करे, रास्ते खुलने चाहिए।
लेकिन असल जो मसला ये है कि जिन लोगों ने किया है, मैं रास्ते पे नहीं आया, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। उसमें ये है कि हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे दुकानदार जिसने भी गलत किया है उसको पकड़े, लेकिन साथ में जो सरकारी अफसर हैं उनको भी निशान इबरत बनाए। अगर ये ट्रेड सेंटर उधर कामयाब होता है, सही तरह ये चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे खुद कहेंगे जी सानू भी उत्थे भेजो। क्या आपको लगता है, मुझे लगता है कि आज़म मार्केट भी रूडा की तरफ जा सकती है? वो खुद कहेंगे ये बड़ी बड़ी मंडियों वाले, लेकिन हमारा फ़िलहाल उनके लिए कोई ऐसा आज़म मार्केट में कोई प्लान नहीं है। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚਾਚੂ, ਇਹ ਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਵਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵਧੀ ਇਸ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਜਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਲੀ ਉੱਠ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਓ, ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲ ਸਿਟੀ वाले लो बाद में देखेंगे। हाँ ओके भाईजान, आगे भाई को माइक दें। तो कैसा लग रहा है भाईजान अब आपको ये एलिवेशन ऑफ लाहौर का प्रोजेक्ट? जी देखें जी, एलिवेशन ऑफ लाहौर का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ आपकी ज़ुबानी सुना है मैंने, क्योंकि हम इधर ताजर बैठे हैं, हमसे कोई ना किसी ने मशवरा किया, ना कोई हमें पता, ना कोई हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन है। टच भी नहीं किया? नहीं, हमें टच नहीं किया कि ये आप सारा कुछ ऐसे कर रहे हैं कि जैसे एक बंदा जो है वो अपने घर में बैठा हो तो उसके आके ऊपर जो है वो तबाही नाज़िल शुरू हो जाए, यही हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन बताइए, कोई पता चले कि भाई आपका ये घर नाजायज़ है, इसके ऊपर आप ये बैठे हुए हैं, कितने साल से बैठे हैं जी? 50 साल से बैठे हैं। अच्छा, फिर भी नाजायज़ है, कोई बात नहीं, नाजायज़ हमने मान लिया, लेकिन हमें कोई टाइम दें, हमें कोई कंपनसेशन दें ताकि हम उसको कवर करें, उसके मुताबिक निकलें। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सवाल ये जो मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे करना चाह रहा हूँ, एक होता है घर, जैसे सेठी साहब ने कहा कि मैं ये 50 साल से 40 साल से या उससे भी पहले से मेरी ये दुकान जी, फिर आपकी दुकान जो सी है वो ऐसे 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 बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर ऐसे को भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और बढ़ते बढ़ते पता चलता है कि पूरा ब्लॉक दुकान बन गया हुआ। जी जी, तो इसके बारे में आप क्या कहें? जी बिल्कुल ये नाजायज़ है। हम इसके बारे में शुरू से ही हमारा ये कह लें कि जो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये गलत है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। ये इंक्रोचमेंट है, जो एक हमने रास्ता बंद किया या जगह बंद की है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अभी अब बात कर रहे थे प्लाज़ों की। जी, प्लाज़ो। अब प्लाज़ों में ये है कि एक बंदा प्लाज़ा बना के गया है, उसने 1-1 करोड़ की दुकान, 2-2 करोड़ की, 5-5 करोड़ की बेच सेल करके चला गया। अब जिसने ख़रीदी है उसको रजिस्ट्री भी मिली है, उसको PT1 भी मिला है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। वो ये टैली करता है सरकारी महकमों से? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही टैली करता है, होता है वहाँ पे? वो होता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद जब ये लोग आते हैं कहते हैं ये तो सब जाली है, अब उसमें किसका कसूर होगा फिर? नहीं, ये तो बात ही कह रहे हैं, अगर आप टैली कर रहे हैं कोई चीज ऊपर से, अच्छा कुछ बेहंगम कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंस्ट्रक्शन है जो थोड़ी सी सिमेट्री में है, जी जी, जो बेहंगम कंस्ट्रक्शन है वो तो नजर आती है कि ये दुकान ऐसे जी बिल्कुल करके नहीं हो सकती, टेढ़ी करके निकली है, बिल्कुल ऐसे ही निकल रही है। ये जो खरीदते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? जी मैं यही बताने लगा हूँ ना कि वो मेरे पास भी 2-3 दफ़ा ऐसे लोग आ चुके हैं कि बाबूजी ये खरीद लें। मैंने कहा जी ये तो नाजायज़ है। नहीं जी आपको, हाँ जी जी, उनका नहीं ये रजिस्ट्री मिलेगी आपको, इसका सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी ये जो वॉल्ड सिटी वाले हैं, जब से ये आए हैं जी, इनका तरीकाकार ये है कि एक जगह पे ये काम शुरू होता है प्लाजा बनना, नाजायज़ कह लें या आउट ऑफ जो है वो नक्शे के बन रहा होता है, तो ये इसको कोई जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं, लेंटर बन जाता है, तो फिर आगे सील कर देते हैं कि जी ये तो गलत है। अच्छा, उसके बाद वो ठेकेदार या जो भी बंदा उनके पास जाता है उसके साथ उसकी कमिटमेंट हो जाती है, तो 20 लाख 50 लाख जितने पे भी, उसके बाद वो उसी को इजाज़त मिल जाती है और वो सारा एक नया प्लाजा बन जाता है और वो ऑथराइज जो है वो हो जाता है कि ये तो मैंने इजाज़त ली है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे जो जितनी भी ये फसील बनाना चाह रहे हैं, जो आपके ज़ुबानी सुना है, उस फसील जो बनाई थी पहले एक शेरावाला से लेके कश्मीरी गेट तक, उसमें 10 जगह भी सुराख हो चुके हैं, जो गेट बन चुके हैं। तो एक तो मस्जिद वाली जगह पे भी उन्होंने, अजमल कादरी साहब वाली जो मस्जिद है जी, उसमें भी नीचे दुकान भी है वहाँ पे। हाँ जी, बहुत सारी दुकानें हैं, पूरा प्लाजा है नीचे। हाँ मैं देखा,
अच्छा, अब अभी मैं सेठी साहब ने बताया जैसे कि दिल्ली दरवाजे से ये काम शुरू हुआ था आजम क्लॉथ मार्केट का। दिल्ली दरवाजे का प्रोजेक्ट मेरे सामने कोई 4 दफ़ा ऐसे हो चुका है कि वो सारी इंक्रोचमेंट हटती है, ठीक है, उधर बड़ी अच्छी जगह बनाते हैं और कोई 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर वही दुकानदार उधर इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं। आप ठीक है, वही फट्टे लगा के बैठे। बिल्कुल ठीक है। उनको कौन लगवा के देता है? यही लोग लगवा के दे रहे हैं। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि चोर को भी पकड़ो और चोर की माँ को भी पकड़ो। माँ को भी पकड़ो, माँ को पकड़ना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल जी। अब बात करें बट साहब माजरत के साथ जिस जगह की आप निशानदेही कर रहे हैं ना, वॉल सिटी का ऑफिस भी उसी जगह पे है। कहाँ? ये कश्मीरी गेट से दिल्ली गेट से अंदर आए, ठीक है, तो जितनी वहाँ मतलब उसके दरमियान में, लेकिन मैं तो टेडी गली की बात कर रहा था। मैं टेडी गली उससे कितनी दूर है, वॉल सिटी का दफ्तर भी वहीं मौजूद है। ठीक है, बात सिर्फ मैं ये करना चाहता हूँ, माशाल्लाह पुराने हैं यहाँ पे, आपने तो देखा है ये पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट जो आपने देखी है, मैंने और आपने देखी है, हमने तो कभी इतनी ज्यादा डेंस और वो जगह मुझे याद है, वो गली होती थी उसमें कूड़ा पड़ा होता था कोने में, वो प्लाजा बन चुके हैं पीछे तक पूरा प्लाजा। बट सब बात ये है कि मैंने पहले आपको कहा कि ज़रूरत के मुताबिक हर बंदा जो है ना इस चीज़ को ख़त्म करता है। ये पाकिस्तान मार्केट जो बनी थी ना, ये हम आजम क्लॉथ मार्केट के लोगों को इधर शिफ्ट करने के लिए बनी थी। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बता दूं, तो आजम ये मार्केट में पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट जो है ना, ये आजम क्लॉथ मार्केट के लोगों को शिफ्ट करने के लिए ये बनी थी कि ये इधर से शिफ्ट करके अब आजम क्लॉथ मार्केट को ख़त्म कर दें और पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट में शिफ्ट कर दें। तो आजम मार्केट की जगह क्या बनना था? आजम मार्केट की जगह पे यहाँ बाग बनना था या कोई चीज़ इस तरह बनानी थी, ये मुझे नहीं पता, ये मेरी होश के पहले की बनी हुई है। अच्छा, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, मगर ये हमारे बड़ों ने ये बताया था कि ये जो मार्केट बाई लॉज के मुताबिक बनी थी। हमारी मार्केट जो थी आजम क्लॉथ मार्केट, ये किसी लॉज के तहत मैंने देखा है पाकिस्तान मार्केट एक पूरा प्लाजा है, पूरा प्लाजा है, उसकी बुनियादें हैं। हमारी मार्केट की किसी एक दुकान की भी बुनियाद नहीं है, इसकी बुनियादें हमने बनाई हैं, तय हमने बना गई हैं जिस तरह भी हैं, इसके नीचे बुनियादें नहीं थी, वो बुनियादों के ऊपर बनी थी। वो हमारे अबाव जदाद को पर्चियाँ दी गई थी, बाद में उसकी भी जो है ना बेल्टिंग हुई, बेल्टिंग के मुताबिक जिस के हिस्से दुकान आई वो किसी ने रख ली, किसी ने बेच दी। शाह आलम मार्केट के दुकानदारों को भी इधर की पर्चियाँ मिली थी। मैं इसको ज़रा क्लियर कर लूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें आपको ये दुकानें छोड़ के वहाँ जाने का कहा गया था। ऐसे नहीं था, ये मार्केट को बढ़ाने के लिए था, ये खत्म नहीं करनी थी, ये खत्म नहीं करनी थी। आपने मुझे कहा खत्म करनी थी? नहीं, ये खत्म नहीं करनी थी। इसके आपने कहा है मुझे कि शायद बाग बनना था, ये मार्केट बनाने भी हमारे अबाउजदाद ने पैसे दिए थे ये। यानी कि ये यहीं पे रखनी थी आपने, फिर आपको वो भी मिलना फिर था। वो भी मिलना था। ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बनाना इसीलिए कि मार्केट बढ़ रही थी, बढ़ाने के लिए हम इसको आगे। दूसरी बात ये है कि मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कहीं भी अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उनके स्टेक होल्डर्स को साथ में लाएं, ठीक है, उनके साथ बैठें, उनसे मशवरा करें और उस मशवरे के मुताबिक कोई उनकी भी बात सुने। ये नहीं कि आर्डर जारी कर दें जिसको गिरा दें। ये वॉल सिटी है, अथॉरिटी उसका लगता है, उसके कुछ बाय लॉज होंगे जी। अगर मैं बाय लॉज हाथ में पकड़ूं और मैं निकलूं किसी मार्केट के अंदर प्लाजों को देखते हुए, क्या वो प्लाजे उन बाय लॉज पे पूरा उतरते हैं? तो बिल्कुल नहीं उतरते। एक्चुअली वॉल सिटी जो आपका है, इसका एक बाई लॉज है 58 फीट हाइट। जी ठीक है। सिंगल बेसमेंट इससे पहले नहीं था, फिर उन्होंने इजाज़त दी कि इतने स्क्वायर फीट एरिया होगा तो इनको सिंगल 70% बेसमेंट की इजाज़त हो। ठीक है। वो बाई लॉज देखें, एक बिज़नेस का जो प्लाजा बनाने जा रहा है और एक डिपार्टमेंट है, ये दोनों की अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। अंडरस्टैंडिंग है। आप मुझे देखें कि आप 58 फीट से वॉल सिटी ने इसको ऊपर जाने क्यों दिया? अच्छा, मैं पता आपको ये सवाल आप सबसे क्यों आज की ये मीटिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो सर्कुलर रोड वाले ताजर परेशान हो गए, सर्कुलर रोड वाले ताजरों को हो गया कि हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें उठा के फेंक दिया। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये एलिवेशन की तरफ आएंगे या ये लाहौर को दोबारा रिवाइव करने की तरफ आएंगे, ये मार्केट की तरफ जानी है बात। तो आप लोग क्या इस सारी चीज़ में आपको पता है कि आपके अंदर खराबियां क्या क्या हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, वो आप सबको उस चीज़ का अंदाज़ा है? देखिए, जब वक्त गुजर जाता है एक प्रॉब्लम्स के, अगर अब हम कहते हैं जी कि वॉल सिटी के साथ ये जो प्लाजा के ऑनर्स थे ये भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई भी बंदा डिनाई नहीं करता। क्या इन्वॉल्व थे? डिनाई नहीं, अथॉरिटीज़ जी ठीक है।
इससे पहले एलडीए था, एलडीए के बाद आए टाउन, टाउन के बाद वॉल सिटी को दिया गया पूरी अथॉरिटी। ये इससे पहले जो थे वो एलडीए थी, एलडीए की स्कीम है। मेन शाह आलम जो है ये एलडीए की पहली स्कीम है और इसने अलॉट की थी लोगों को कि यहाँ पे आके अब अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ये बिज़नेस एरिया ही था पार्टीशन से पहले भी। जैसे मेरे भाई लियाकत सेठी ने बताया कि यहाँ पे बड़े बिजनेसमैन रहते थे, शाह आलम में उनका बिज़नेस था, वहाँ पे वो कारोबार करते थे। ये बेसिकली एरिया है ही बिज़नेस के लिए। अब आप देखें जब हम 47 से और 2025 में आए हैं, आप देखें उस वक्त हमारी कितनी पॉपुलेशन थी, आज हमारी पॉपुलेशन कितनी है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को जाते हैं तो एक्सटेंशन तो लाजमी आती है। एक्सटेंशंस के बगैर आप उसी एरिया को नहीं कवर कर सकते। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है उसी तरह बिजनेस भी बढ़ा है, लोगों ने अपने लेकिन बिजनेस बढ़ने का ये मतलब तो नहीं है राना साहब कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी को बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। देखें ये आपने देखा कि इस वक्त जब पहले इस वक्त रिहायशी एरिया था, जब वो बिजनेस एरियाज में आए हैं तो लोगों को उस पर फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ। इंक्रोचमेंट देखे जी, हम 58 फीट हाइट के ऊपर जाने वाले को गलत कहते हैं। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अभी इसी सारी सूरत हाल के ऊपर हमने कामरान निशारी साहब से भी बात की है, उन्होंने क्या जवाब दिए हैं वो भी आप सुन लें। अगर ये ट्रेड सेंटर उधर कामयाब होता है, सही तरह ये चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे खुद कहेंगे जी सानू भी उत्थे भेजो। क्या आपको लगता है, मुझे लगता है कि आज़म मार्केट भी रूडा की तरफ जा सकती है? वो खुद कहेंगे ये बड़ी बड़ी मंडियों वाले, लेकिन हमारा फ़िलहाल उनके लिए कोई ऐसा आज़म मार्केट में कोई प्लान नहीं है। सर अब शहर की तरफ आते हैं, आपका शहर को लेके प्लान क्या है? क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि शहर के अंदर बहुत सारी मार्केटें हैं और बहुत सारी मार्केटें आ चुकी हैं, लेकिन जो दिल्ली गेट का आपका एक्सपेरिमेंट रहा वो बड़ा अच्छा रहा कि आपने वहाँ से जो इंक्रोचमेंट थी, जो लोग बड़े अरसे से बैठे हुए थे, आपने वो वज़ीर खान मस्जिद सारी क्लियर करवाई, हमाम क्लियर करवाया, चीज़ें क्लियर करवाई। और आगे भी आपको इसी तरह की रेजिस्टेंस का सामना होगा जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, आप मार्केटों के अंदर जाएंगे, आज़म मार्केट की तरफ जाएंगे, तो आपने उसका प्लान कैसे बनाया हुआ? देखिए, जो बहुत बड़ी मार्केट्स हैं उनका तो कोई आसान हल नहीं है जी। सो उनके लिए आज़म मार्केट से बात करें, आज़म क्लॉथ में कोई कहता है 15,000 दुकान है, कोई कहता है 20,000 है, और वो छोटी सी एक जगह है, बाहर से पता भी नहीं चलता, आप उसके पास से गुजर जाएं। ये भी अंदरून लाहौर का एक ऐसा तलस्माती काम है। तो खैर अब ऐसा नहीं है कि हम उनको, लेकिन मेरे अपने ख्याल से ये जो होने लगा है ना जी रूडा वाला काम, अगर ये ट्रेड सेंटर उधर कामयाब होता है, सही तरह ये चले जाते हैं और खुश हो जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सारे खुद कहेंगे जी सानू भी उत्थे भेजो। क्या आपको लगता है, मुझे लगता है कि आज़म मार्केट भी रूडा की तरफ जा सकती है? वो खुद कहेंगे ये बड़ी बड़ी मंडियों वाले, लेकिन हमारा फ़िलहाल उनके लिए कोई ऐसा आज़म मार्केट में कोई प्लान नहीं। सर कंपनसेशन की बात आपने की कि हम कंपनसेट करेंगे, जो कंपनसेशन रेट सरकारी है जिसमें ये लोग रजिस्ट्रियाँ भी बनवाते हैं वो थोड़ा होता है, हम सबको पता है, लेकिन असल में वहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो अरबों तक चली गई हुई है छोटी छोटी जगह। देखिए अब इसका कोई जो म्याना रास्ता होगा मैं कह नहीं सकता वो क्या है, वो डीसी ऑफिस ने डील करना है, वो देखा जाएगा, जिससे मैं जैसे कह रहा हूँ एक फेयर डील होगी। ये भी नहीं कि जो कहें कि अच्छा जी साढ़ा ते ना या मरला भी 10 करोड़ का है, वो तो फिर लोगों का एक अपना तरीका होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम बिल्कुल दबे हुए रेट्स लगाएं वो भी मुनासिब नहीं होगा, तो मुनासिब रेट्स होंगे, यानी कि एक सेंटर वाली चीज़ होगी, मुतवाज़न चीज़ होगी, ना उनकी ना आपकी, इस तरह होगा। अच्छा सर, अब यहाँ इंक्रोचमेंट अंदर बहुत ज़्यादा है, जो जगह इंक्रोच हो गई हुई हैं, जो चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। कि जब मैं शालवी में जाता हूँ, हम एक टेडी गली है उसके अंदर गए, तो मैंने आपको बताया भी था कि ऊपर हमने बचपन से देखा कि गली थी, आज मैं गली से गुजर रहा तो मैंने देखा कि नीचे दुकानों में लोग चल फिर रहे हैं, यानी कि गली के नीचे दुकानें बना चुके हुए हैं, और जो गलियाँ थीं वो एक पूरी की पूरी गलियाँ प्लाजे में कन्वर्ट कर दी हैं उन्होंने, ऊपर भी दुकानें नीचे भी दुकानें, बस गली का रास्ता वही ट्रैक रखा है उन्होंने। इन लोगों से कैसे निपटेंगे? और अब की बार तो मियां नवाज शरीफ भी आपके साथ है, तो पॉलिटिकल प्रेशर भी कम हो सकता है। ज़ोहैब साहब, एक तो ये है
पहले तो मीडिया और आप हमारे बड़े दोस्त हैं, लेकिन आप लोग पहले तो ये बताते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, हो गया, ख़राब हो गया, वो गुजरने का रास्ता। तो अच्छा, जब हम एक्शन लेते हैं फिर आप टर्न मारते हैं और फिर दूसरी साइड से पहले यह फैसला कर लो कि क्या हमें ये चीज़ों को ठीक करना है, किसी तरतीब में लाना है, किसी इस मुल्क ने कहीं अपनी कोई लाइन ड्रॉ करनी है, या कि ये फ्री फॉर ऑल है। आज़ादी का यही मतलब है, और जिथे मर्ज़ी गड्डी खड़ी करो, जिथे मर्ज़ी दुकान या मस्जिद या मदरसा या जो कच्ची आबादी, हर चीज़ आप, तो फिर फ्री फॉर ऑल कंट्री है, करते जाएं। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है और कहाँ आके रुके हैं हम। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को सराहना चाहिए। ये काम फिर मैं तो सराहता हूँ, ठीक है ना, तो अगर आप ये करते हैं नहीं, और अब चूँकि पॉलिटिकल विल इन चीज़ों में कभी कभी आती है, रोज़ रोज़ ये काम नहीं हो सकते, इतने कामों में हर कोई उलझा होता है। तो इस वक्त आई है और बड़े पुरअज़म तरीके से आई है। तो आई होप एंड आई कैन सी इसके बड़े अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होंगे। सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, और ख़ूबसूरती किसको कहते हैं? तरतीब को, सलीके को, असलूब को, एक तहज़ीब को, डिसिप्लिन को, ऑर्डर को। तो वो तो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमसाया की जगह खा जाएगा, वो उसकी रास्ता रोक देगा, माँ बहनें नहीं गुजर सकेंगी और ख्वार व ज़लील होते रहेंगे। सो आई होप एवरीबडी कोऑपरेट्स। और ये इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि चाहे किसी कोई बिल्कुल 100% इंक्रोचर बैठा हुआ है, बागात में बैठने का क्या तुक है? बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। ये इसी तरह है कि आज रेस कोर्स पार्क में लोग बैठ जाएं और कहें जी सीधे बैठे हैं। तो लेकिन और कोई 2000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है, इतनी सी पर्ची पे बैठ, तो अगर उनको एक प्रॉपर फुल फ्लेज कॉम्पनसेशन मिल रही है, ये शायद पाकिस्तान में ही होता होगा कि पहले कब्ज़े करो, फिर पर्चियाँ बनवाओ, तो फिर अपनी मर्ज़ी दे रेट्स लो। और अगर मिल रहे हैं तो फिर ये एहतजाज किस बात का है? और फिर साथ कम से कम कोऑपरेट तो करें। और मुझे अभी तक तो ट्रेडर से हो रही है, बात अच्छी हुई है। ऑपरेंडी जो आप बनाएंगे ये सारे का चलने का, तो मेरे ख्याल से अगर आप ताजरों को बिठा के बनाएंगे तो रास्ता निकल जाएगा। जी, यही मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन शुरू में थोड़ा सा शायद गैप था, अब ऐसा नहीं है। और ताजरों को भी लेट मी कॉम्प्लीमेंट देम, जो आए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बिहेव किया। उन्होंने ज़रूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का ज़िक्र किया कि ये नहीं, वो हमें तो पता नहीं है और परेशानी है। जब उनको सारी बात समझाई बताई गई है तो ये उनका था कि जी हमें रूडा का भी आप ऑप्शन देने दें। तो सो वी हैव स्पोकन टू रूडा। आई थिंक दैट ऑप्शन माइट कम थ्रू इंशाल्लाह। और वो भी उनको दिखाएंगे कि किस जगह है और पार्किंग किधर है, रास्ता किधर है, कितनी बड़ी जगह है, ताकि हम टेलर मेड चीज़ करें, बजाय हम अपनी तरफ से ही डिज़ाइन कर लें और जो यूज़र्स हैं जिन्होंने इस्तेमाल करना है उनको पता भी ना हो। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर। ये एक तो ये था कि टीला था ना, ये जो आज़म मार्केट थी जल गई, फिर जनरल आज़म के नाम पे ये बनी और ये तमाम चीज़ें उसकी हिस्ट्री है। इसको जब चली जाएंगी, मार्केट्स चली जाएंगी, तो यहाँ आबादकारी कैसे होगी? लोग वापस नहीं, अभी तो जिन्ने असी बंदे पैदा करते ने इंशाल्लाह भरियां ही रहनियां ने। सवाल ही नहीं पैदा होता इत्थे ते मतलब कुरल मचिया है जब कुरमुड़ हो रही है। ओहो, अच्छा मेरे साथ कई दफ़ा फॉरेनर्स कोई और गुजरते हैं अंदरून लाहौर में, वो मकान को देखते हैं, बाहरों बड़ा चुप लगता है, हाँ। खामोश सा लगता है। इसमें कोई रहता है? वो पूछते हैं डज एनीबडी लिव हियर? मैं कहता हूँ एटलीस्ट 20 पीपल इन वन स्मॉल हाउस। एक एक कमरे में आपको पता है 8-10 लोग रहते हैं। तो ये बड़े हो जाएगा। हमें अपनी पॉपुलेशन पे जब तक हम नहीं, और मुझे बड़ा इस चीज़ पे होता है कि इस मुल्क ने आज तक इसको क्यों नहीं, किसी लीडर ने, किसी पॉलिटिकल ये सबको को मिलजुल के रिलीजियस कि आप अपने और भी जगहों पे इस्लामिक मुल्क है, अगर बांग्लादेश कर सकता है अपनी जो हमसे ज़्यादा था पॉपुलेशन में, आज हमसे बहुत 3 करोड़ कम है, तो व्हाई कांट वी डू इट? शारी साहब की आपने बात सुनी और जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बताया उस बारे में क्या क्या अवामिल इसके अंदर असरअंदाज होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो भी आपने सुन ली।
एक बात बड़ी अहम है, वो यहाँ सुनने वाली और समझने वाली, वो ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो लॉज के मुताबिक ना हो और इनक्रोच्ड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो इंक्रोचमेंट की गई हो पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, वो इलीगल है और इलीगल चीज को हटाने का इख्तियार सरकार का है। दूसरी बड़ी बात, इलीगल करने किसने दी, इलीगल की किसने, ये दोनों जुनसे हैं इसमें बराबर के शरीक हैं। सजा यहां पर मिल रही है जिसने की, जिसने करने दी उसको सजा नहीं मिल रही। यानी कि हमने चोर पकड़ लिया, चोर की मां को हमने छोड़ दिया ताकि वो और चोर बनाती रहे, पैदा करती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। तो और चोरों को पैदा करने वाली जो माँ है उसको पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हम उसको पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से फिर आपको दोबारा कभी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।